बहुत कम ऐसे नाम होते हैं जो शायद होठों पे आने से पहले सिर्फ दिमाग में होकर भी आपके शरीर को हिला सा देते हैं। अलग ही लेवल का जोश और रिस्पेक्ट बाहर निकलता है उनके बारे में सोचने से। सम्राट पृथ्वीराज चौहान, इनको शब्दों में उतारने के लिए दुनिया की सारी डिक्शनरी खत्म हो जाएंगी। वीर बहादुर योद्धा जिनके बारे में सिर्फ सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितना अच्छा होगा अगर जिनके बारे में हमने सिर्फ पढ़ा है या सुना है उनको दोबारा आंखों से देखने का मौका मिल जाए। तो बस बॉलीवुड ने आपकी मेरी बात सुन ली और पृथ्वीराज फिल्म का ट्रेलर यूट्यूब पे फाइनली रिलीज कर दिया गया है। सबसे पहला रिएक्शन मेरी तरफ से फिल्म के लिए है गुड लक विश करना, क्योंकि सच में डर लग रहा है फिल्म को इसकी काफी जरूरत पड़ने वाली है। सीधे मुद्दे की बात यह है कि ट्रेलर में दम है बॉस। काफी टाइम बाद किसी हिंदी फिल्म से थिएटर को हाउसफुल करने की उम्मीद लगा सकते हो आप, लेकिन ये सेम चीज मैं अक्षय कुमार के लिए बिल्कुल नहीं बोल सकती। दिल पे हाथ रख के आप बता दो, उनके किसी भी सीन में आपको गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आई? एक में भी? सच बोलूं ना तो उनसे ज्यादा एक्साइटमेंट मुझे पर्सनली संजय दत्त को देखकर फील हुआ। उनके सीन में वो जादू था जिससे यकीन हो जाए हाँ वाकई कोई हिस्टोरिकल फिल्म बन रही है। अक्षय कुमार कमाल के एक्टर हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर को पकड़ने के लिए उन्होंने ज्यादा मेहनत नहीं की है। डायलॉग्स बोलने का तरीका नॉर्मल है उनकी किसी भी दूसरी फिल्म की तरह। वो जोश, वो गर्व, वो हिम्मत जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है इस कैरेक्टर में, वो एकदम गायब है। राजपूत सुनते ही दिमाग में जो फोटो बनता है उसमें अक्षय फिट नहीं हो रहे। ऐसे रोल्स को करने के लिए एक पर्सनालिटी बनानी पड़ती है जिसमें इमोशंस लगते हैं, वक्त लगता है। सिर्फ चेहरे से पृथ्वीराज बनना काफी नहीं है, दिल से, दिमाग से खुद को पृथ्वीराज बनाना पड़ता है। देखो यही होता है जब आप एक साल में 10-12 फिल्में एक साथ करते हो। हर कैरेक्टर पे काम करने का मौका ही नहीं मिलता और ऑडियंस थिएटर से डिसअपॉइंट होकर बाहर निकलती है। ये VFX वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगते अगर कहानी अच्छी हो और उसमें काम करने वाले एक्टर्स अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट डाल दें। अब जहां बात सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हो, जिनका एक छोटा सा किस्सा सुनकर भी शरीर में खून तेज स्पीड से भागने लगता है, वहाँ कहानी का अच्छा होना तो 101% कंफर्म है। और जब थिएटर में आर पार की लड़ाई के बीच हर हर महादेव के पीछे जबरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक जोर से बजेगा ना, तो वो सीन अपने आप दिमाग में छप जाएगा आपके। लेकिन ईमानदारी से बोलूं, एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट में बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। बहुत सारे सवाल है ट्रेलर को देखने के बाद। इन शॉर्ट मेरी दुविधा आप एक नाम सुन के समझ जाओगे, संजय लीला भंसाली। इनको पीरियोडिक फिल्में बनाना आता है और उससे भी जरूरी उस रोल में फिट होने वाले एक्टर्स को ढूंढना आता है। मानुषी अच्छी दिख रही हैं और टीजर से तो कई ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस ट्रेलर में उनको, लेकिन इनसे एक्टिंग हो पाएगी या नहीं उस पर मुझे अभी भी शक है। काफी ज्यादा मासूम चेहरा है, संयोगिता बन पाएंगी? ये सवाल करने का मौका ही क्यों छोड़ा गया, जबकि अच्छे एक्टर्स की कमी नहीं है बॉलीवुड में। लुक्स ओवर टैलेंट, यही बॉलीवुड पिट जाता है। और देखो ऐसी हिस्टोरिकल मूवीज में जितना ध्यान हीरो पे जाता है उससे कई ज्यादा फोकस विलन पे भी रहता है। लेकिन ट्रेलर में ना तो डर महसूस हुआ और ना ही नफरत दिमाग में आई। इस मामले में रणवीर सिंह का अलाउद्दीन खिलजी वाला किरदार देख लो आप। सिर्फ एक सीन में उनका लुक देखकर आपको डर भी लगा था और घिन भी महसूस हुई थी। इसको बोलते हैं विलन। हाँ, कैमियोज में सोनू सूद, संजय दत्त, आशुतोष राणा, इन सबको देखने में मजा आएगा गुरु, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन टीजर को देखकर सबसे बड़ा डर जो लोगों के दिमाग में था कि अक्षय कुमार शायद सम्राट पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, बस उसी तरफ इस ट्रेलर ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। अक्षय कुमार का जो इम्पैक्ट होना चाहिए था इस रोल में वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रेलर जैसे ही खत्म हुआ अगले सेकंड सब दिमाग से गायब। देखो आपके ओपिनियंस मुझसे अलग हो सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसा मुझे लगा मैंने वैसा बोल दिया। अब आपको जो लगा आप भी वैसे का वैसा बोल सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अक्षय कुमार एज पृथ्वीराज चौहान बॉलीवुड के लिए गुड न्यूज या बैड न्यूज, बताओ।